का हमारा विषय पति पत्नी का दिव्य व्यवहार। भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में दो तरह की परंपराएं चलती है। एक तो होती है गृहस्थ परंपरा और एक होती है संन्यास परंपरा। तो जब बच्चे का शादी का समय आता है और पूर्व जन्म से वो पुण्योदय लेकर के आते हैं, या 9 वर्ष तक का बच्चा, हमारी भारतीय संविधान के अंदर ये धार्मिक स्वतंत्रता है कि 9 वर्ष का बच्चा है वो अपनी मन मर्जी के गुरु के पास में धर्म में जाकर के वो संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर सकता है। ये भारतीय संविधान के अंदर ये फ्रीडम है, ये उसका अधिकार है हर भारतीय नागरिक का, क्योंकि हमारा जो भारत है वो सेक्युलर राज्य है। ये जो धर्म निरपेक्ष राज्य है, कोई हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, केवल मानव धर्म है। मानव धर्म का अर्थ होता है सबके साथ सम्मान करो, सबको प्रेम करो, सबको इज्जत दो और सबको जो है सर्वोदय दो, सबको समान अधिकार दो और सबको अपनी धार्मिक जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। इस कारण से वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पहले 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, तो उसमें तो संन्यास आश्रम जो ऑलरेडी चौथा आश्रम था पहले, और उस वक्त के अंदर 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। नेचर माँ भी जो शरेद जीवम, यानी तुम 100 वर्ष तक जियोगे, वैसी हमारे में यूनिबेल्ट सिस्टम जो है, हमारी ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन सिस्टम को भीतर यूनिबेल्ट लगा करके भेजा करती थी, शर्त के साथ में तुम प्रकृति के करीब रहोगे, तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मैं तुम्हें जैसे संस्कार देती हूँ उसका पालन करो। प्राकृतिक नियम क्या है कि सम, शम और शम, 3 तरह का जीवन जो जियो। सम का मतलब समभाव रखो। आप जो है राग और देश के अंदर और क्रोध और मान के अंदर और जो है तिरस्कार और सम्मान के अंदर, लाभ और हानि के अंदर जो है आप समभाव रखो। ये तो सम हो गया। दूसरा शम, शम का मतलब आपके इमोशंस है। 4 तरह के बड़े इमोशंस हैं और 18 तरह के जो है अलग नेगेटिव इमोशंस है। 4 इमोशन मुख्य रूप से है क्रोध, मान, माया, लोभ। इन इमोशंस के ऊपर जो है वो नियंत्रण रखना, शमन करना जो है, यह जो शम कहलाता है। और तीसरी संस्कृति होती है श्रम की संस्कृति। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ द गुड हेल्थ एंड एज साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। यानी हम जितने प्राकृतिक होंगे उतना हमारा जीवन लंबा होगा, सुखी होगा और आनंदमय होगा, क्योंकि प्रकृति से ही ये जीवन मिलता है। प्रकृति पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जो है हमको ये 84 लाख जीवा योनियों को ये पृथ्वी माँ जन्म देती है और इसी से पालन पोषण करती है। इसी से ही हमारे सब मन वचन काया के कार्य होता है और हम सब इसी में विलीन होकर के और पंचभूत जो है पंचभूतों के अंदर जाके समाहित हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे संन्यास आश्रम की, 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 50 वर्ष तक जो है गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम होता था। और दूसरी जो हमारी भारतीय संस्कृति में हर एक आदमी संन्यास नहीं ले सकता, क्योंकि जे कम में सूरा से धम में सूरा। जो धर्मवीर होता है वही कर्मवीर होता है। इतना कर्म का विस्फोट हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये एनर्जी का विस्फोट हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति महाव्रती नहीं बन सकता है। तो भगवान भी बड़े करुणाशील थे। उन्होंने 2 धर्म चलाए कि दोनों धर्म से व्यक्ति मुक्ति को जा सकता है। तो एक तो है आगार धर्म, गृहस्थ का धर्म, श्रावक का धर्म, अणुव्रत धर्म, और दूसरा है अणगार, ये सन्यासी का धर्म, ये साधु साध्वी का धर्म है, 5 महाव्रतों का धर्म है। और उसके अंदर
किसी भी तरह की छूट नहीं है और अणुव्रत के अंदर काफ़ी छूट है। स्थूल रूप से जो हमारे महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसका स्थूल रूप से पालन करना। क्यों? कि उसके घर है, उसके रसोई है, उसके संबंध है और उसके जो है अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आ जाता है। लेकिन साधु के ये सब नहीं होता। साधु के रसोई नहीं होती और साधु के घर नहीं होता और साधु के कोई संबंध नहीं होता। उसके माता पिता सामने आके खड़े हो जाते हैं तो वो ये कहता है कि मेरे संसार पक्षीय माता पिता है, क्योंकि वो वसुदेव कुटुंबकम का सदस्य होता है। संपूर्ण जगत के लोग हैं, उसके भाई बहन बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, दूसरा है हमारा गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम की सुंदर व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दी गई है। भारतीय संस्कृति ने मानव जीवन की जो लाइफ स्टाइल को 4 भागों में बांट दिया। पहला काम, दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ हमारे व्यवहार जगत की आवश्यकता है, हमारे गृहस्थ जगत की आवश्यकता है। और धर्म है एक ब्रिज है, इससे चढ़ करके ब्रिज के माध्यम से मुक्ति को जा सकते हैं। तो देखिए, काम इस शरीर की आवश्यकता है और व्यक्ति जब भोजन करता है, जब युवा होता है तो उसमें काम जागृत हो जाता है और वो काम जो है इतना तेज जागृत होता है कि उसको काम को शांत करना पड़ता है। इस शरीर की आवश्यकता होती है। उस शरीर की आवश्यकता के लिए भारतवर्ष के अंदर, हमारे देश में, इस आर्य समाज के अंदर जो हमारी शादी की व्यवस्था की गई है,